सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की हमारी वीडियो होने वाली है इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट पे। अभी तक हमने 11 क्लासेस अटेंड कर चुके हैं हम अपने इस पूरे जावास्क्रिप्ट कोर्स में, और आई होप आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। और इसी तरह और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आती रहेंगी। एंड हम और भी बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे कि कैसे हम अच्छी प्लेसमेंट्स ले सकते हैं, कैसे अच्छी से हम चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो बहुत अलग अलग टाइप की वीडियोस आने वाली हैं। सो आज की वीडियो पे चलते हैं। सो आज की वीडियो है इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट पे। तो मैंने ये ऑलरेडी एक HTML फाइल बना के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। सो दिस इज द कोड ऑफ माय HTML फाइल। तो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने बस एक नॉर्मल सा एक मेन डिव लिया हुआ है। एंड मेन डिव के अंदर एक हेडिंग है, और हेडिंग के अंदर 4 डिव्स हैं। 4 डिव्स के अंदर हर एक डिव के अंदर एक H2 टैग है, एक P टैग है और एक बटन है। सबको मैंने आईडीज और क्लासेस दी हुई हैं। और यहाँ पे मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल बूटस्ट्रैप से ऐड की हुई है। ये जो बेसिकली ये बटन्स हैं ये बूटस्ट्रैप से आ रहे हैं, और मैंने बूटस्ट्रैप का CSS भी इंक्लूड किया हुआ है। सो दिस इज ऑल माय HTML फाइल। अब हम इसी के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली अगर ये मेरी वेबसाइट है, तो मुझे अगर इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है, कुछ भी परफॉर्म करना है, या कुछ भी इससे इंटरेक्शन करनी है, तो मुझे अपना माउस या कीबोर्ड तो यूज करना ही पड़ेगा। तो अगर मैं अपने माउस या कीबोर्ड को यूज करूंगा और अपने वेबसाइट में कुछ भी एक्शन परफॉर्म करूंगा, सो whatever that action is, it is called an event। अगर मैं उस इंटरैक्शन के लिए सपोज इस तरह से स्क्रॉल करता हूँ, तो दिस दिस स्क्रॉलिंग इज ऑल्सो एन इवेंट। ये भी एक इवेंट है। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, ये एक इवेंट है। मैं कुछ भी सेलेक्ट करता हूँ तो देन दैट इज एन इवेंट। मैं कुछ भी चेंज करता हूँ, दैट इज एन इवेंट। सो माउस पे क्लिक करता हूँ, माउस पे हवर करता हूँ किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, सब कुछ एक इवेंट है। सो आज हम देखने वाले इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट, और इवेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। अगर मेरे को मेरी वेबसाइट में कुछ भी इंटरेक्शन करनी है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ अपने ब्राउजर को कि जब भी मैं एक पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म करूँ, जब भी मैं मान लो इस बटन पे क्लिक करूँ, तो क्या हो। जब भी वो इवेंट हमारी वेबसाइट पे परफॉर्म हो रहा है, तो होना क्या चाहिए। सो हमें इसलिए इवेंट्स हमें पढ़ने ज़रूरी होते हैं, ताकि हम उस पे हमारे पर्टिकुलर एक्शंस परफॉर्म कर पाएँ। तो आज हम देखते हैं इवेंट्स। और मैं एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लूंगा। ये 4 मेरे पास अलग अलग बटन्स हैं। इन चारों पे क्लिक इवेंट मैं आपको लगा के दिखाऊंगा कि कैसे हम लिखते हैं, और क्लिक करने पे हम कैसे अपने कोड में लिखते हैं कि अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये पर्टिकुलर चीज होनी चाहिए। अगर ये पर्टिकुलर इवेंट है तो ये कर दो, अगर वो है इवेंट तो कुछ और कर दो। तो ये सब चीजें हम देखते हैं। अब जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स को लिखने के 4 तरीके होते हैं, 4 अलग अलग तरीके होते हैं, इसलिए मैंने 4 डिव्स भी बनाए हुए हैं। तो बेसिकली पहला तरीका एक इवेंट को लिखने का क्या होता है, मैं आपको उससे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाना भी चाहता हूँ। मैंने सर्च करके रखा हुआ इवेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम पढ़ें थोड़ा सा कि एन HTML इवेंट कैन बी समथिंग इन ब्राउज कैन बी समथिंग द ब्राउजर डज, और समथिंग अ यूजर डज। Here are some examples of HTML events. An HTML web page has finished loading। अगर वो लोड करना फिनिश हो गया, वो भी एक इवेंट है। इनपुट फील्ड चेंज हो रही है, इवेंट है। बटन क्लिक हो रहा है, इवेंट है। सो ऑफन व्हेन इवेंट्स हैपन, यू मे वांट टू डू समथिंग, जैसे मैंने आपको बताया। सो जावास्क्रिप्ट लेट्स यू एग्जीक्यूट कोड व्हेन द इवेंट आर डिटेक्टेड। जब वो इवेंट डिटेक्ट होता है तो जावास्क्रिप्ट कुछ एक कोड परफॉर्म करता है, और वो हम बताते हैं इसको जावास्क्रिप्ट को कि क्या परफॉर्म कर रहा है। तो देखते हैं कि इवेंट्स क्या होते हैं। अभी हमें, अगर मैं अपने पहले डिव में पहले बटन पे एक इवेंट लिखना चाहता हूँ, तो वो क्या होता है। मैंने यहाँ पे बटन के एट्रीब्यूट्स में मैं लिखता हूँ ऑन क्लिक। सो ऑन क्लिक एक इवेंट है, और मैं बस बता रहा हूँ कि भाई जब क्लिक करना है तो क्या करो। सो यहाँ पे मैंने लिखता हूँ, एक सिंपल सा मैं लिखता हूँ अलर्ट। मैं एक सिंपल सा अलर्ट करवाना चाहता हूँ जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो। एंड यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स दूंगा, डबल कोट्स नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी वो दे दिए। सिंगल कोट्स में मैं लिखता हूँ
this is the first button, this is the first button, so दिस इज द फर्स्ट बटन। अब ये एक तरीका है इवेंट को लिखने का, जहां पे मैंने पहले ये लिखा कि कौन सा इवेंट है, इज इक्वल टू आगे जो भी मैंने काम करवाना है मैंने वो लिख दिया। तो सेव करते हैं, क्लिक करते हैं फर्स्ट इवेंट पे, सो देखो अलर्ट आ गया, दिस इज द फर्स्ट बटन। तो इस तरह से मैंने अपने पहला इवेंट मैंने लिख लिया है। अब दूसरी तरह देखते हैं कि इवेंट को और किस तरह से हम लिख सकते हैं। सो अगेन मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑन क्लिक, सी छोटा आएगा यहाँ पे क्लिक में, सो ऑन क्लिक। अब पहले तो क्या था कि मैं यहीं पे मेंशन कर देता था कि हाँ यार अगर क्लिक हो रहा है तो ये चीजें कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, मैंने कहता हूँ सेकेंड डिव। तो मैंने एक फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया बेसिकली, कि जब भी क्लिक हो तो ये वाला फंक्शन कॉल कर दो। अब मैं यहाँ पे मेरे नीचे स्क्रिप्ट टैग में इस फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, फंक्शन सेकेंड डिव। और फंक्शन सेकेंड डिव, जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो तो आप क्या कर दो, आप अलर्ट कर दो। अलर्ट क्या कर दो, अलर्ट में लिख दो दिस इज सेकेंड, दिस इज सेकेंड डिव, सॉरी सेकेंड बटन, दिस इज सेकेंड बटन। सेव करते हैं। सो अब जैसे ही फर्स्ट बटन पे क्लिक किया, दिस इज फर्स्ट बटन, सेकेंड बटन इवेंट पे क्लिक किया, सो दिस इज सेकेंड बटन। सो यहाँ पे देखो मैंने अपना दूसरे तरीके से इवेंट लिख लिया। पहला था ऑन क्लिक क्लिक के आगे सिंपल जो भी करवाना है वो लिख दो। दूसरा था ऑन क्लिक लिख के मतलब इवेंट का नाम लिख के, बहुत अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं, ऑन माउस डाउन, ऑन माउस अप, ऑन स्क्रॉल, की ऑन की अप, कीबोर्ड इवेंट्स होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। तो मैंने बस एक एग्जांपल लिया ऑन क्लिक, तो मैंने लिखा यहाँ पे एक फंक्शन कॉल कर दिया, उस फंक्शन से वो एक्शन परफॉर्म करवा दिया। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके के इवेंट लिखने की। अब हमने पहले दोनों में तो हमने यहाँ पे इवेंट स्पेसिफाई किया, अब हम यहाँ पे इवेंट स्पेसिफाई नहीं करते। अब मैं कहता हूँ मैं एक रेफरेंस ले लेता हूँ और रेफरेंस के थ्रू मैं काम करवाऊंगा। सो मैं कहता हूँ थर्ड डिव, थर्ड डिव, या फिर मैं कहता हूँ थर्ड बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर। और यहाँ पे हम एक सेलेक्ट कर लेते हैं थर्ड, थर्ड, और उसके अंदर का, तो मैंने ये वाली थर्ड आईडी ले ली है और उसके अंदर का मैं लेता हूँ बटन। तो मैंने इस तरह से थर्ड बटन ले लिया और अभी मेरे को इसमें कुछ काम करवाना है। अब मैं काम करवाने के लिए मैं चाहता हूँ कि जब भी थर्ड बटन पे क्लिक हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डॉट ऑन क्लिक, डॉट लगा के ऑन क्लिक लिखूंगा और उसके आगे इक्वल टू डालूंगा और फिर मैं लिखूंगा फंक्शन, कि भाई जब भी इस बटन पे क्लिक हो तो तुम ये फंक्शन परफॉर्म कर दो। और ये फंक्शन परफॉर्म करने में मैं लिखता हूँ अलर्ट दिस इज थर्ड बटन, दिस इज थर्ड बटन। सेव करते हैं एंड थर्ड पे क्लिक करता हूँ तो दिस इज थर्ड बटन। सो इस तरह से मैंने थर्ड बटन डॉट ऑन क्लिक करके उसके आगे एक फंक्शन लिख दिया कि भाई थर्ड बटन पे जब भी क्लिक हो तब आप ये चीज कर दो। अब अगर मैं, अब सेम ही तरीका देखो ऑलमोस्ट सेम है फोर्थ तरीका भी, इसमें भी हमें रेफरेंस लेके काम करना है लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। तो मैं कहता हूँ फोर्थ बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, इसको कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले को एंड सो यहाँ पे थर्ड की जगह बस मैं फोर्थ कर देता हूँ एंड मेरे पास फोर्थ बटन आ गया। सो फोर्थ बटन आ गया। अब मैं, अब देखो मेरे पास पहले तो यहाँ पे मैंने लिखा डॉट ऑन क्लिक, उसके आगे फंक्शन लिख दिया, लेकिन मेरे पास एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है ऐड इवेंट लिस्नर। सो ऐड इवेंट लिस्नर क्या करता है कि आप वो दो पैरामीटर्स लेगा। पहला तो ये कि आप कौन सा फंक्शन कौन सा इवेंट करवा रहे हो। अब जैसे यहाँ पे ऑन क्लिक मेंशन किया है
तो वो ये पता करेगा कि अच्छा कौन सा इवेंट करवा रहे हो, और दूसरा ये कि उस इवेंट को होने पे काम क्या करना है। सो लिखते हैं इसको। सो फोर्थ बटन इज इक्वल, फोर्थ बटन डॉट ऐड इवेंट लिसनर। अब ऐड इवेंट लिसनर के अंदर दो पैरामीटर्स आएंगे। पहला आएगा क्लिक, कि भाई हमने क्लिक इवेंट परफॉर्म करवाना है। और अब हम एक एरो फंक्शन लगा देते हैं। एरो फंक्शन के अंदर बेसिकली हमने लिखना है कि जब भी ये क्लिक हो तब कौन सा काम होना चाहिए। तो हमें यहाँ पे काम बताना है, और हर बार की तरह हम यहाँ पे भी अलर्ट करते हैं, दिस इज फोर्थ बटन, दिस इज फोर्थ बटन। सेव करते हैं, एंड सेव हमने किया और फोर्थ बटन पे क्लिक करते हैं, दिस इज फोर्थ बटन। ओके, सो हमारा एड इवेंट लिसनर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और वो क्लिक ले रहा है और ये फंक्शन ले रहा है। ओके, सो अब आप पूछोगे कि यार हमने यहाँ पे ऑन क्लिक लिखा और फंक्शन लिख दिया सिंपल। अब आप ये इतना बड़ा बड़ा लिखवा रहे हो एड इवेंट लिसनर, और फिर उसके अंदर दो पैरामीटर्स पास करवा रहे हो, इतना मुश्किल काम क्यों करवा रहे हो। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है। इन दोनों में एक बेसिक सा डिफरेंस है कि देखो, पहली बात तो ये दोनों ठीक है, रेफरेंस तो ले रहे हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख दूंगा कि थर्ड बटन डॉट ऑन क्लिक, और इस फंक्शन के अंदर मैं मान लो कुछ और करवा दूं, मान लो मैं कंसोल करवा देता हूँ, एंड मैं लिखता हूँ दिस इज थर्ड बटन, दिस इज थर्ड बटन। अब हुआ क्या है यहाँ पे, जरा देखो ध्यान से। मैंने लिखा थर्ड बटन डॉट ऑन क्लिक, और ऊपर मैंने सेम ही चीज एक बार लिखी और सेम ही चीज दूसरी बार भी लिख दी। ठीक है, सेव करता हूँ, थर्ड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे अभी अलर्ट नहीं आया। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल पे चलते हैं। देखो, दिस इज थर्ड बटन, उसने नीचे वाला चला दिया, उसने नीचे वाला ऑन क्लिक फंक्शन चला दिया, उसने ऊपर वाले को इग्नोर कर दिया। लेकिन अगर मैं इसके साथ सेम चीज करूंगा और कहूंगा ऐड इवेंट लिसनर, क्लिक पे आपको ये फंक्शन परफॉर्म करना है, और यहाँ पे मैं करता हूँ कंसोल, और कंसोल के अंदर मैं लिखता हूँ दिस इज फोर्थ बटन, दिस इज फोर्थ बटन, दिस इज फोर्थ बटन। सेव करता हूँ, और अब मैं क्लिक करता हूँ फोर्थ बटन पे। देखो, क्लिक किया, अलर्ट आया, ओके करता हूँ, कंसोल भी हो गया। तो इसने दोनों चला दिए। मैं जितने भी एड इवेंट लिसनर्स लगाऊंगा फोर्थ पे, वो सब के सब चलेंगे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ये चीज करूंगा तो वो नहीं चलेगा, वो नीचे वाला चला देगा, वो ऊपर वाले को इग्नोर कर देगा। तो हमें ज्यादातर केसेस में एड इवेंट लिसनर ही यूज करना होता है। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चार तरीके हमारे इवेंट लिसनर्स को लिखने के, इवेंट को लिखने के। पहले में हम डायरेक्टली बस एक ही लाइन में लिख देते हैं, और दूसरे में हम एक फंक्शन कॉल करते हैं, तीसरे में हम रेफरेंस के थ्रू लिखते हैं और एक फंक्शन को कॉल करते हैं, एंड चौथे में हम ऐड इवेंट लिसनर्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये चार तरीके थे जहाँ पे हम इवेंट जिसके थ्रू हम इवेंट्स को लिख सकते हैं। अब हम एक और चीज देखते हैं, वो है व्हाट इज एन इवेंट ऑब्जेक्ट। तो व्हाट इज एन इवेंट ऑब्जेक्ट, इवेंट ऑब्जेक्ट क्या है। तो देखो, बेसिकली जब भी कोई इवेंट परफॉर्म होता है, तो हमने एक चीज देखी है कि जावास्क्रिप्ट में ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट। तो इवेंट इज आल्सो एन ऑब्जेक्ट। सो इवेंट का जो पेरेंट ऑब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हमारे इवेंट की सारी डिटेल्स होती हैं कि हमारे इवेंट में क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर चीज हमारे इवेंट में होती है। अब ये इवेंट कहाँ होता है, कैसे होता है, हमें कैसे दिखता कैसे है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग, इसको हटा देता हूँ अभी के लिए। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इवेंट। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इवेंट, सेव करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, पॉइंटर इवेंट।
इसको एक्सपैंड करता हूँ तो देखो मेरे पास कितनी सारी डिटेल्स आ रही हैं। मेरे पास आ रहा है ऑल्ट की, मेरे पास बबल्स, बटन्स, कैंसलेबल, कैंसल बबल, बहुत सारी अलग अलग डिटेल्स आ रही हैं। लेयर एक्स, लेयर वाई, मूवमेंट एक्स, मूवमेंट वाई, ऑफ ऑफसेट एक्स, ऑफसेट वाई, पाथ क्या है हमारा, पॉइंटर आईडी, हमारी स्क्रीन एक्स, स्क्रीन वाई, हमारा टारगेट क्या है। टारगेट बेसिकली जिस बटन पे हमने क्लिक किया, देखो मैं हवर कर रहा हूँ तो वो हाईलाइट भी हो रहेगा। ये टारगेट प्रॉपर्टी याद रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा है, हमारा टाइम स्टैम्प मिल रहा है, हमें हमारा विड्थ मिल रही है, एक्स और वाई मिल रहा है, बहुत कुछ मिल रहा है। तो देखो सारी हमारी इवेंट की डिटेल्स हमें मिल रही है। सो दिस इज आवर इवेंट ऑब्जेक्ट। और ये इवेंट ऑब्जेक्ट बहुत काम आता है हमें कुछ कुछ चीजें गेट करने में, क्योंकि कई बार हम ये जानना चाहते होते हैं कि हमारे इवेंट के बारे में कोई एक पर्टिकुलर चीज हमें बता दो, वो हमें चाहिए होती है। तो इस तरह से हम कंसोल डॉट लॉग इवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं डिटेल लिख दूं, तो डिटेल में यहाँ पे वन दिया हुआ है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट डिटेल, सेव कर दूं, अगर इसको दोबारा से रन करूं, सो देखो वन आ गया। वन क्यों आया, क्योंकि डॉट डिटेल वन था। सो अब हम देखते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज इवेंट्स के बारे में, विच इज इनपुट इवेंट्स। इनपुट इवेंट्स, तो इनपुट इवेंट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ऐसे होता है कि हमारे पास कोई सर्च बार है, या फिर हमारे पास कोई भी ऐसा इनपुट बॉक्स है, सिलेक्ट बॉक्स है, रेडियो बॉक्स है, तो हमारे पास इनपुट फील्ड्स होती हैं बहुत। सो उनमें हमें इवेंट्स हमारे किस तरह के होते हैं कि हमें उनकी वैल्यूज चाहिए हो सकती हैं, या एक पर्टिकुलर वैल्यू को अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो क्या होना चाहिए। सो इस तरह के इवेंट्स हमें बहुत ज़रूरी होते हैं। तो हम कुछ एक बेसिक सी चीज़ देखते हैं इनपुट इवेंट्स के रिगार्डिंग। तो और हमें बेसिकली समझ में आना चाहिए कि इनपुट इवेंट्स क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या इनका यूजेज है। तो एक बेसिक सा एग्जांपल से शुरू करते हैं कि ये इनपुट इवेंट्स, अगर यहाँ पे मैंने एक सर्च बार बना लिया, ये भी मेरी बूटस्ट्रैप से आ रही है, और ये मैंने एक बटन बना लिया जो जिसमें मेरा सर्च लिखा हुआ है। तो अभी मैं इसके साथ काम करूंगा। सो मैं क्या करके आता हूँ कि पहले मैं इसको गेट कर लेता हूँ। कोई भी इवेंट इसमें चलाने के लिए मुझे इसे गेट करना ज़रूरी है। सो इसे गेट करने के लिए मैं इसकी आईडी यूज़ कर लेता हूँ, विच इज सर्च अंडरस्कोर बार। सो मैं कहता हूँ लेट सर्च अंडरस्कोर बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एंड क्वेरी सेलेक्टर के अंदर मैं दे देता हूँ सर्च बार, हैश सर्च बार। सो अब मैंने इसको गेट कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सर्च, मैं अपना इवेंट लिसनर यूज करूंगा। मैं पहले तीन मेथड्स में से भी कोई भी यूज कर सकता हूँ, बट मैं इवेंट लिसनर यूज करूंगा। तो डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो यहाँ पे मैं एक इवेंट दे रहा हूँ विच इज ऑन की अप। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा की अप। दिस इज एन इवेंट कि जब भी आप कुछ भी टाइप करोगे अपने कीबोर्ड पे तो ये रन होगा की अप। सो यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिखना चाह रहा हूँ कि जब भी की अप हो तो आप प्रिंट कर दो कि जो भी मैंने इसमें वैल्यू लिखी है वो यहाँ पे आप प्रिंट कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग सर्च बार डॉट वैल्यू। अब आप लोगों को पता है कि वैल्यू हम एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पे भी लिखते होते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैंने वैल्यू लिख ली है। मैंने मेरी यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से मैंने सर्च बार में सेलेक्ट किया हुआ है अपने सर्च बार के अंदर का इनपुट, और सर्च बार के अंदर ऐड इवेंट लिसनर किया, और उसके अंदर कि जैसे की अप हो मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दूंगा। सो सेव करते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टी। सो जैसे ही मैंने यहाँ पे टी लिखा, टी आ गया।
मैं यहाँ पे बैक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ट्री। सो इस तरह से जैसे जैसे मैं की अप कर रहा हूँ तो जो भी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ लिख रहा हूँ वो मेरा कंसोल में लिखा जा रहा है और मैं उस चीज को गेट कर सकता हूँ। सो दीज आर इनपुट इवेंट्स कि आप इनपुट इवेंट्स को इस तरह से हैंडल कर सकते हो कि अगर आप कुछ भी इनपुट ले रहे हो सो आप ऑन की अप लगा के कुछ भी वैल्यू उसको गेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप की अप भी कर सकते हो या फिर आप एक और चीज कर सकते हो। आप यहाँ पे की अप की जगह इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, यहाँ पे आप लिख सकते हो चेंज। सो चेंज इज अ वेरी कॉमन इवेंट विच इज यूज्ड व्हेन वी यूज इनपुट फील्ड्स या इनपुट फील्ड्स या फिर हम कोई भी इनपुट फॉर्म्स के साथ जब काम करते हैं कोई भी इनपुट लेते हैं तो चेंज इज वेरी कॉमन। सो चेंज में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं सेम चीजें रहने देते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं इसको सेव कर दें। बस चेंज में हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज हो जाती है विच इज कि अगर मान लो मैं यहाँ पे कुछ भी लिख रहा हूँ तो मेरे पास वो एज इट इज प्रिंट तो नहीं होगा बट जैसे ही मैं कहीं और क्लिक करूंगा तो वो मेरे को मिल जाएगा। सो चेंज कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर मैं इनपुट फील्ड में कहीं पे भी और क्लिक करता हूँ तो वो मुझे सारी चीज एक बार में मिल जाती है। लेकिन अगर मैं इसको एज इट इज यहाँ पे लिखूंगा तो वो मुझे नहीं मिलेगा, बाहर कहीं क्लिक करूंगा तो वो मुझे पूरी की पूरी वैल्यू मैं गेट कर सकता हूँ एक ही बार में। सो चेंज कुछ इस तरह से काम करता है इनपुट फील्ड में। तो दिस इज हाउ चेंज वर्क्स इन इनपुट फील्ड। बहुत बार होता है जब हमें सर्च बार में कुछ सर्च बटन प्रेस करके हमें सारी वो वैल्यू चाहिए होती है जो भी हमने सर्च बार में टाइप की है। और बहुत बार ऐसे भी होता है कि हमें सिर्फ जैसे जैसे हम की प्रेस करते जा रहे हैं हमें वो सारी वैल्यूज चाहिए तो हम की अप यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। तो ये दोनों मैं बताना चाहता था इनपुट इवेंट्स के बारे में। इस और भी आप इनपुट इवेंट्स के बारे में जान सकते हैं। यहाँ पे आप इनपुट में सिलेक्ट बॉक्स यूज कर सकते हैं, रेडियो बॉक्स यूज कर सकते हैं और वो लोग वो भी सेम ही काम करते हैं। आपको बस उसे गेट करना है और गेट करने के बाद उसमें डॉट एड इवेंट लिस्नर लगाना है, चेंज लिखना है और चेंज में जो भी काम करवाना है आप वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ई लिखा हुआ है। ई हमें इवेंट ऑब्जेक्ट मिलता है एज अ पैरामीटर तो हम उसको मतलब या तो पूरा हम यहाँ पे इवेंट लिख लें या फिर हम यहाँ पे ई लिख के काम चला सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ई लिखा हुआ है तो यहाँ पे मैं एक और चीज कर सकता हूँ, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पे ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिखूंगा तो भी ये सेम काम करेगा। फिर रिफ्रेश करते हैं। So, देखो कुछ भी लिख रहा हूँ एंड यहाँ पे मेरे पास एक एरर आ गया, यहाँ पे टारगेट के स्पेलिंग गलत थे। सो रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं एंड देखो मैंने कहीं भी और क्लिक किया तो मेरे को वो पूरी की पूरी चीज मिल गई। तो ये इस तरह से काम करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे कमेंट करके ऊपर वाले को अनकमेंट कर दूं, की अप वाले को चलाऊं और ई को यूज करके चलाऊं तो यहाँ पे ई डॉट टारगेट लिखता हूँ एंड सेव करता हूँ एंड अभी भी ये सेम काम करेगा। ये देखो सेम तरीके से काम कर रहा है। This is how we work with input fields in when we talk about events in JavaScript. So I that's it for the today's video. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आने वाले क्लासेस में हम और इवेंट्स को देखते जाएंगे, अलग अलग इवेंट्स को देखेंगे। बहुत सारे अलग अलग तरह के इवेंट्स होते हैं। सो बाकी के सारे इवेंट्स हमारे बाद में कवर हो जाएंगे बट दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट इवेंट्स जो हमें होनी चाहिए। So thank you for watching this video. Please do like this video and share with your friends and please do subscribe my channel. Thank you for watching.